इतनी पुलमासुर की पत्नी के गर्भ से बेटी हो गई। बेटी शंकर की आराधना में लीन। असुर ने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी शिव की आराधना करेगी। किसको मालूम था? किसके विचार में था? कोई दुख, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरने वाले। संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरेंगे। कोई तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगा। दुख हरने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव है। राम जी के ऊपर दुख आया, भगवान कृष्ण के ऊपर दुख आया। कौन आया? जब देखा कोई नहीं साथ दे रहा, तब शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। शिव जी ने कहा राम जी से क्या चाहिए? बस ये लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं और रावण को मारना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। शंकर की आराधना करी तो वहां तक भी पहुंचा। राम शिव से दूर नहीं है, शिव राम से दूर नहीं, कृष्ण शंकर से दूर नहीं, कृष्ण शंकर कृष्ण से दूर नहीं। दोनों सम हैं, साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं। ये दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है। भ्रम से दूर रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। शंकर जी की आरती में, जगन्नाथ जी की आरती में, राम जी की आरती में, कृष्ण जी की आरती में, सबकी आरती में अंतर मिलेगा। एक एक देवता की आरती की किताब उठाओ, मोबाइल पे निकालो, सबकी आरती पढ़कर देखिए। देवी जी की आरती पढ़ोगे तो देवी देवी का नहीं मिलेगा, राम जी की पढ़ोगे तो राम जी का मिलेगा, कृष्ण की आरती पढ़ोगे कृष्ण का मिलेगा, जगदीश की आरती पढ़ोगे जगदीश का मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की पढ़ोगे सत्यनारायण भगवान का मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की आरती है जिसमें तीनों देवताओं का मिलता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, बाबा जानत अविवेका, अक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एक। सारे देवताओं की आरती में एक देवता की आराधना मिलती है, केवल शिव की आरती में तीन देवताओं की आराधना मिलती है। अक्षमाला मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, माला धारी। तीन, फिर तीन आ गए। हर जगह पर तीन है। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर भोले बाघांबर। फिर तीन। पूरी आरती के अंतर्गत त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना है। सारी आरतियां उठाकर देख लिए, केवल एक देवता की आराधना मिलती है। और शंकर भगवान की आराधना में तीन देवता की आराधना साथ होती है। केवल तीन देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए। उस सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। केवल एक लोटा जल। और भ्रम में न जाइए। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती हैं। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के एक लोटा जल। ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने एक लोटा जल पूरा शंकर जी